हेलो स्टूडेंट, सिस्टम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सिस्टम विद्यापीठ में आज से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है और ये सब्जेक्ट जो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ ये अपने आप में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, हर जगह हर पेपर में रीजनिंग जो है अपने आप में एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो चुका है। और रीजनिंग को मैं इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि आप लाइफ टाइम उस टॉपिक को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को कभी भूलने नहीं वाले हो। आज से मैं स्टार्ट जो कर रहा हूँ, सबसे पहले रीजनिंग में मैं बात करने वाला हूँ कैलेंडर टॉपिक को लेकर। कैलेंडर टॉपिक को लेकर बात करूंगा और कैलेंडर टॉपिक को इस तरीके से, कैलेंडर को ही क्या, हर टॉपिक को मैं इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं। पहले उसका हम बेसिक क्लियर करेंगे। बेसिक क्लियर करने के बाद हम शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप शॉर्ट ट्रिक आराम से समझ पाएंगे। इवन आप खुद से उस शॉर्ट ट्रिक को बना भी पाएंगे। तो बेसिक टू ट्रिक चलूंगा और ट्रिक टू हाई लेवल चलूंगा। ये मेरे पढ़ाने का पैटर्न रहेगा। गारंटी इतनी है कि सिस्टम विद्यापीठ से आप रीजनिंग करने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट नहीं रहने वाला है, किसी बेसिक में कहीं कोई डाउट नहीं रहने वाला है। आप आराम से कर पाएंगे। ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम के अकॉर्डिंग इस रीजनिंग के कोर्स को मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। जहां सबसे पहले बात हो रही है आज लेक्चर 1 की, कैलेंडर की। तो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं और सेशन उनको इन्फॉर्मेटिव लगता है, यूजफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, बदले में बस आपका थोड़ा सा समर्थन चाहिए। सब्सक्राइब करके और हिट करिए। सेशन पसंद आता है, आपको समझ में आता है, दोस्तों तक शेयर करिए। कोई आपकी क्वेरी है, कमेंट कर जरूर पूछेगा उस क्वेरी को। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल से आपको सारी पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी, लेकिन सॉल्यूशंस और बेसिक के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही आपको उसको देखना होगा। इसके पीछे क्या रीजन है कि मैं आपको सॉल्यूशंस क्यों पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, वो मैं आपके रनिंग सेशन में बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज से एक नई सब्जेक्ट शुभम अग्रवाल के द्वारा, रीजनिंग, जहां हम पढ़ेंगे कैलेंडर को, ठीक है। और उससे भी छोटी सी इंफॉर्मेशन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आईआईटी का रिक्रूटमेंट आ चुका है आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। और कैलेंडर को बहुत प्यार से, बहुत स्लो, बहुत धीरे मैं लेकर चलूंगा। कोई जल्दी नहीं है, प्यार से हम लोग जो है इस सारे टॉपिक को समझने वाले हैं, एक एक चीज को समझने वाले हैं। अगर रिकॉर्डेड सेशन है, अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आती है तो वो वीडियो को वापस से देख ले, और फिर भी नहीं समझ आती तो मुझे कमेंट कर दे। मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी तक आपको रिप्लाई पहुंचा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैलेंडर की कहानी को। देखिए, कैलेंडर जानते हैं। कैलेंडर हम दो तरीके से हम जो है सुनते आए हैं कैलेंडर की कहानी को। एक होता है हिंदी कैलेंडर। कैसा कैलेंडर होता है? एक होता है हिंदी कैलेंडर और एक होता है इंग्लिश कैलेंडर। ओके। हिंदी कैलेंडर के अंदर महीने किस तरीके से होते हैं ये भी हम सब जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ठीक है। चैत्र, वैशाख, लेकिन मैं चलूंगा सब जीरो से लेवल से लेकर, क्योंकि मेरे पास वो स्टूडेंट्स भी हैं जो जिनका दिमाग अभी जीरो है रीजनिंग को लेकर या कैलेंडर टॉपिक को लेकर, उनको भी समझ में आ जाएगा। और जो पढ़ चुके हैं अच्छे से, जिन्हें कहीं से और से भी पढ़ लिया है, उनको भी चीजें समझ में आ जाएगी। हो सकता है कुछ दो चीज मैं नहीं बता दूं। तो इत्मीनान से, शांति से वीडियो को पूरा देखना है, बिना कोई भी स्किप किए, ठीक है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, इसी तरीके से कहां तक कहानी चलती है इस महीने की? फागुन तक इसके 12 महीने जो है वो पूरे हो जाते हैं। कितने? एक साल के अंदर। कब? एक साल, ठीक है। इंग्लिश कैलेंडर के लिए भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, और इसी तरीके से एक साल के अंदर 12 महीने कंप्लीट करते हुए जो 12वां महीना होता है वो कौन सा होता है? दिसंबर, ठीक है। कौन सा होता है? जनवरी। जो इंग्लिश कैलेंडर का पहला महीना होता है वो होता है जनवरी, और 12वां महीना जो होता है वो होता है दिसंबर।
ये हमारे पूरे एक साल की कहानी होती है, जिसके अंदर 12 महीने या एक साल होते हैं। ठीक है, तो अगर रीजनिंग के टॉपिक को जो हम पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग के टॉपिक को जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कवर होगा हमारे इंग्लिश कैलेंडर से। ठीक है, तो सारी कहानी हमारी जो घूमेगी इंग्लिश कैलेंडर के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो इंग्लिश कैलेंडर से हम स्टार्ट करते हैं और चलिए कैलेंडर टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं। एक साल में हमारे 12 महीने होते हैं। वो 12 महीने कौन कौन से होते हैं? जनवरी पहला महीना, फरवरी तीसरा महीना, मार्च चौथा महीना, अप्रैल पांचवा महीना, मई छठवां महीना, जून सातवां महीना, जुलाई आठवां महीना, अगस्त नौवां महीना जो होता है वो होता है सितंबर। ठीक है, 10वां महीना जो है वो है अक्टूबर, 11वां महीना है नवंबर और 12वां है दिसंबर। इसी तरीके से होते हैं। कुछ नया नहीं बताया, कुछ गलत नहीं लिखा, सब कुछ अच्छा अच्छा सही सही चल रहा है। ठीक है, लाइक करके मुझे बताते चलिए कि आपको समझ आ रहा है। तो 31 जनवरी में जो दिन होते हैं, ठीक है, अमूमन कितने दिन, 30 या 31 दिन के होता है एक महीना, यही होता है। तो 31 दिन की होती है कौन? जनवरी। 31 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है? 28 या 29 दिन की। मार्च कितने दिन का होता है? 31 दिन का। अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का। मई कितने दिन का होता है? 31 दिन का। जून कितने दिन का होता है? 30 दिन का। जुलाई कितने दिन का होता है? 31 दिन का। अगस्त कितने दिन का होता है? 31 दिन का। सितंबर कितने दिन का होता है? 31 दिन का, सॉरी 30 दिन का। अक्टूबर कितने दिन का होता है? 31 दिन का। नवंबर कितने दिन का होता है? 31 दिन का। और दिसंबर कितने दिन का होता है? 31 दिन का। आपको लग रहा होगा कि क्या मैं छोटी चीजें आपको समझा रहा हूं, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन लोगों ने अभी तक कैलेंडर नहीं पढ़ा है, जिनको समझ नहीं आती है चीजें। तो भाई मैं तो, जिसको देखना है वो देखिए, मैं जीरो लेवल से ही लेकर सारी चीजें चलने वाला हूं। ठीक है, एक साल के अंदर 12 महीने हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं, जब एक साल के अंदर 12 महीने हो चुके हैं, एक साल में हमने जान लिया, क्या जान लिया? एक साल में होते हैं 12 महीने। ठीक है, यही तो देखा है अभी हमने। और 12 महीने के अंदर, ठीक है, 12 महीने में, एक सेकेंड, इसको एक बार हटाते हैं यहां से। एक महीने की कहानी, तो बात करते हैं एक महीने की। एक महीने में कितने दिन होते? एक महीने में कितने हफ्ते, वीक होते हैं? 4 या 5 वीक, यही होता है। एक महीने में या तो 4 वीक होते हैं या फिर 5 वीक होते हैं। और एक वीक में दिन कितने होते हैं? 7 डेज, यही होता है। वीक के अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं है किसी तरीके का, एक कांस्टेंट वैल्यू है कि भाई वीक जो है वो 7 दिन का होगा। ठीक है, कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है। वो 7 दिन कौन से होते हैं? सोमवार से कहानी स्टार्ट होती है अपनी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इस तरीके से हमारे ये 7 दिन होते हैं, जहां कहानी शुरू होती है सोमवार से लेकर और चलता है कहां तक? रविवार तक, संडे तक।
ठीक है, संडे वो सॉरी मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, 7 दिन का। तो 7 दिन जब एक वीक में हो गए, एक वीक में 7 दिन होगा और एक महीने में 4 से 5 वीक हो गए। इसी तरीके से एक साल में, ठीक है, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 या फिर 366, 365 या 366 दिन होते हैं। और जो वीक की बात करूं, जो मैं अगर वीक की बात करूं तो कितने वीक होते हैं? 52 वीक, ठीक है, 52 वीक होते हैं। मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं क्योंकि अब इसको ही हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, चलिए। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 52 वीक में, 52 वीक्स में अगर हम 7 दिन का, ठीक है भाई, एक वीक में 7 दिन होते हैं तो 52 वीक में कितने दिन हो गए? तो 7 दूनी 14, 7 पंच 35 और 1 36, 364 दिन। लेकिन भाई हम तो जानते हैं या तो 365 दिन होंगे या 366 दिन होंगे। तो कैसे लिखा जाता है? तो हम लोग कहते हैं कि एक साल के अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर 52 वीक प्लस एक दिन, ठीक है, प्लस इधर ही लिख देता हूं वापस, एक या दो दिन, ठीक है। 52 एक साल के अंदर 52 वीक होंगे या प्लस एक या दो दिन होता है। और डेज इन्हें कहते हैं, विषम दिन इन्हें कहते हैं। विषम दिन क्या होता है, और डे क्या होता है? क्वेश्चंस की जब कहानी शुरू होगी तब इसको लेकर बताऊंगा। अभी हमारे पास तो साधारण वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष की अगर मैं बात करूं जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है, साधारण वर्ष की अगर मैं बात करूं जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है, उसमें होता है 52 वीक, एक साधारण वर्ष, ठीक है, 52 वीक प्लस एक दिन, ठीक है, 52 वीक प्लस एक दिन यानी कि 365 दिन। ओके। और अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं, एक लीप वर्ष जिसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। आपको इतना तो पता चल गया होगा कि इसमें एक दिन बढ़ गया 29 का, तो इसमें विषम दिन कितने निकल के आए? 2 दिन, एक दिन और आ गया, जिसकी वजह से कितने दिन का हो गया? 366 दिन। ये नोट्स कंसेप्ट वाले, कंसेप्ट भी मैं आपको नहीं प्रोवाइड कराने वाला हूं। कंसेप्ट आपको यूट्यूब से ही देखकर खुद से लिखना है। इसके पीछे मेरा मोटिव ये है कि अगर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा कंसेप्ट के भी, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको फोटोकॉपी निकलवा के सॉफ्ट कॉपी के थ्रू आप उसको पढ़ेंगे। अभी आप मेरे साथ साथ अगर लिख लेंगे तो आपको क्या है, चीजें याद हो जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी आपके। इसलिए मैं कंसेप्ट का भी वीडियो नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। आप खुद से वीडियो सुनिए, पॉज कीजिए, लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन आपको चीजें समझ में आएंगी। स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना है, सॉरी, आपको खुद से अपने हाथों से सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। ओके, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात चलते हैं, ठीक है, अब लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। देखिए, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष कौन सा वर्ष होता है? जिसमें फरवरी जो है, फरवरी 28 दिन की हो, ठीक है, जिसमें जो फरवरी है वो कितने दिन की हो? वो 28 दिन की हो। और लीप वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अंदर जिसमें फरवरी 29 दिन की हो, जिसमें फरवरी 29 दिन का हो, या ठीक है, उस वर्ष में
या इसको ऐसे लिखते हैं, या वो वर्ष 4 से पूरी तरह डिवाइडेड हो, पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि 4 से हम डिवाइड करेंगे लीव वर्ष के अंदर, तो उसका जो रिमाइंडर है, ठीक है, उसका जो रिमाइंडर है यानी शेषफल कितना आ जाना चाहिए, उसका रिमाइंडर आ जाना चाहिए 0, या फिर फरवरी 29 दिन की हो, तब उसको कहते हैं हम लीप वर्ष। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं, और क्वेश्चन उस तरीके के मैं ले रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, 100 वर्षों के अंदर, ठीक है, 100 वर्षों के अंदर कितने साधारण वर्ष होंगे। फिर एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, 100 साल में कितनी बार 29 फरवरी आएगी। ठीक है, 100 साल में कितनी बार 29 फरवरी आएगी, या 100 साल में कितनी बार लीव वर्ष आएंगे। तो देखिए 100 वर्ष के अंदर कितने साधारण वर्ष होंगे। चलिए तो आपको मैं बताता हूं, अगर 100 वर्ष के अंदर साधारण वर्ष निकालने हैं तो मैं क्या करूं, मैं उनके अंदर की लीप वर्ष जो है, ठीक है, लीप वर्ष कितना आता है, 4 साल में एक बार। ठीक है, लीप वर्ष 4 साल में एक बार, ऐसा नॉर्मली कहा जाता है कि भाई 4 साल में एक बार ये आता है। ठीक है, 100 वर्ष के अंदर कितने साधारण वर्ष होंगे और कितने लीव वर्ष होंगे। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, 100 में मुझे लीव वर्ष निकालने, अगर मैं लीव वर्ष हटा दूं 100 साल में से, तो मेरे पास साधारण वर्ष निकल के आ जाएंगे। साधारण वर्ष का अंतर है जिसमें फरवरी कितने की हो, 28 दिन की फरवरी। ओके, तो मैं क्या करता हूं, 4 का भाग दे देता हूं, और मेरे पास कितने आ जाते हैं, 25 दिन, 25 लीप ईयर, 25 ईयर। ठीक है, 25 ईयर निकल कर आ जाते हैं, यानी कि 100 में से अगर मैं 25 हटा दूं तो 75 मेरे पास क्या होते हैं, साधारण वर्ष होते हैं। तो 75 क्या होते हैं, साधारण वर्ष होते हैं। ओके, लेकिन अब आपको यहां पर एक चीज समझने की है, मैं इसको यहां पर छोटा कर देता हूं। ओके, चलिए देखिए। ठीक है, तो बात क्या कर रहा था मैं, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। ओके तो मैंने बताया कि भाई 25 जो है वो उसमें लीप ईयर निकल गया है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो ये 100वां वर्ष होता है, ठीक है, सबसे पहली बात तो अगर आपको ऐसे साल दिया है और आपको लीप ईयर पूछ रहा है तो आपको 4 से उसको डिवाइड कर देना है। लेकिन अब आपको क्या है, यहाँ पर 100 साल दिया है, ठीक है, जो ये 100वां साल होगा, ठीक है, ये 100वां साल होगा, ये इसके अंदर काउंट नहीं होगा, ये होगा सामान्य वर्ष। ठीक है, ये सामान्य वर्ष की तरह काउंट होगा, क्योंकि ये है सेंचुरी ईयर है, और इसको हम 400 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, सेंचुरी ईयर को किससे भाग करते हैं, 100 पे जाके हमारी सेंचुरी पूरी हो जाती है, और सेंचुरी ईयर को हम लोग भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं 400 से। इसलिए इसको जो 100 को हम काउंट करके चलते हैं वो किसमें करके चलते हैं, सामान्य वर्ष में। तो अब हमारे पास लीप ईयर कितने हो गए, साधारण वर्ष कितने हो गए। ठीक है, हमारे पास पहले 75 साधारण वर्ष थे और 25 लीप ईयर थे। ठीक है, लेकिन जो 100वां साल होता है ये शताब्दी ईयर होता है, शताब्दी वर्ष होता है,
इसको भाग हम 400 से करते हैं। शताब्दी ईयर की कहानी में आपको अलग से बताऊंगा 400 के भाग का क्या मैटर है। 100 साल, 200 साल, 300 साल, इस तरीके से अगर पूरे होते हैं तो इनको हम 400 से भाग करते हैं। ठीक है, इन्हें हम लीप ईयर के अंदर नहीं लेकर चलते हैं। तो अभी हमारे पास साधारण वर्ष कितने हो गए? 100 साल के अंदर हमसे अगर क्वेश्चन पूछा है 100 साल में, 100 साल के अंदर, 100 साल में 76, पहले 75 थे लेकिन 100वां साल हमने इसको सामान्य वर्ष में रख लिया क्योंकि ये शताब्दी ईयर है और शताब्दी ईयर को हम 400 से भाग करते हैं, ना कि 4 से। तो सामान्य वर्ष हो गए 76 और 24 हो गए आपके लीप वर्ष। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, ये आपको चीजें विशेष तौर पर याद रख लेनी है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे नेक्स्ट पूछा जाए कि 100 साल के अंदर, 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर हैं? 100 साल के अंदर कितने लीप वर्ष होंगे? 100 साल के अंदर कितने लीप वर्ष होंगे? तो उस दौरान आपको क्या करना है? देखिए 100 साल के अंदर मैंने क्या बताया, 76 तो नॉर्मल ईयर, मैं एनवाई करके लिख रहा हूं, और 24 लीप ईयर। ठीक है, तो 200 साल में कितने होंगे? 200 साल में लीप ईयर कितने होंगे? 48। ठीक है, एक साल में अगर 100 साल में अगर 24 है तो 2 साल में कितने होंगे? 48। 3 साल में, 300 साल में 72, और 400 साल में कितना बताइए? जब एक साल में 24, एक साल के अंदर आपको दिख रहा है कि एक साल के अंदर मैंने 24 लीप ईयर के बारे में आपको बता दिया, तो 2 साल के अंदर कितना हो गया? 48 जो है आपकी लीप ईयर हो जाएंगे, और 24 थी 72, 72 आपकी जो है लास्ट में हो जाएंगे। और लास्ट में जो होगा वो हो जाएगा आपके, इसमें आएगा 96 आएगा। ठीक है, इसमें 96 आएगा। तो आपको 100 साल में 24 लीप ईयर, 200 साल में 48 लीप ईयर, 300 साल में 72 लीप ईयर, और 400 साल में 96 प्लस एक साल और इसमें जुड़ेगा लीप ईयर का। तो इसमें 97 400 साल में, यानी कि 400 साल के अंदर एक लीप ईयर काउंट हो जाता है। ठीक है, एक लीप ईयर जो है वो काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? 96, यानी कि इसमें हो जाएंगे 97 साल। कितने साल हो जाते हैं आपके? 4 साल के अंदर इसमें 97 साल हो जाएंगे, क्योंकि 400, 100, 200, 300, 400, 400 साल में, यानी कि सेंचुरी, 4 सेंचुरी में। ठीक है, 100, 200, 300, 400 में एक लीप ईयर इसमें काउंट हो जाएगा, जिसके कारण ये कितना हो जाता है? 97 साल, यानी कि 97। तो 100 साल के अंदर कितने हो गए? 24। अगर पूछे लगातार 400 वर्ष के अंदर, ठीक है, अगर आपसे पूछे ठीक है, अगले पेज पे ले लेते हैं। क्वेश्चन आ जाए अगर आपके लगातार 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे? लगातार 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो एक साल में 24। ठीक है, पहले 100 साल में कितने हैं? 24, दूसरे में 48, तीसरे में 300 साल में 72, और 400 साल में, 400 साल में कितने? तो 400 को, ठीक है, 400वां साल जो होगा लीप ईयर होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि सेंचुरी ईयर में हम 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से जब हम डिवाइड करेंगे
तो 400 से जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा और एक दिन इसमें बढ़ जाएगा, यानी कि 96 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 97 लीप ईयर। ठीक है, कितना हो जाएगा 97 लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 100 को जो होता है, जो सेंचुरी होता है उसको 400 से डिवाइड करते हैं। 100 को सेंचुरी ईयर है ये, ठीक है, 100 इसको 400 से डिवाइड करेंगे, नहीं जा रहा है पूरा पूरा, ठीक है, साधारण वर्ष हो गया। फिर 200 को हम डिवाइड करेंगे 400 से, नहीं जा रहा है पूरा पूरा, साधारण वर्ष, साधारण सेंचुरी हो गई, नॉर्मल सेंचुरी हो गई, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। 300 से जब डिवाइड कर रहे हैं 400 में, तो सॉरी 400 का डिवाइड कर रहे हैं 300 में, नहीं जा रहा है, ये भी क्या हो गया नॉर्मल सेंचुरी ईयर हो गया। लेकिन जैसे ही हम 400 का 400 में करेंगे तो एक चला जाएगा, तो एक लीप वर्ष इसमें हम काउंट कर लेते हैं, तो इसमें कितने हो गए 97 लीप ईयर हो जाते हैं 400 साल के अंदर। ठीक है, 400 साल के अंदर आपको वन वर्ड में याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर हैं, ठीक है, 100 साल में आपके कितने लीप ईयर हैं, तो आपको बताना है 24, और आपसे पूछा लगातार 400 साल में कितने लीप ईयर है, तो आपको बताना है 97। किस लिए? क्योंकि 400 को हम जब 400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करते हैं, तो जैसे ही सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड हो जाएगी उसके बाद हमारा एक लीप ईयर हमको मिल जाता है। तो आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। और सेंचुरी ईयर के बारे में बात करेंगे, जब सेंचुरी ईयर के क्वेश्चन करेंगे, जब उस लेवल तक पहुंचेंगे, बाकी सारी बात आपको तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले विषम और डेज के बारे में। ठीक है, सबसे पहला पैटर्न हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं और डेज के बारे में, लेकिन शायद मेरा एक क्वेश्चन रह गया कराने के लिए, 100 साल में कितनी बार 29 फरवरी आएगी? ठीक है, 100 साल में कितनी बार 29 फरवरी आएगी? तो इसका आंसर वही रहेगा जो आपको बताया है। क्या? यानी कि उसने लीप ईयर के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है आपसे? लीप ईयर के बारे में पूछा है। तो 100 साल में कितनी बार? 24 बार 29 फरवरी आएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे से मैंने चीजें जो आपकी क्लियर की हैं। ओके, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट को लेकर, जहां हम बात करेंगे और डेज को लेकर। किसको लेकर? और डेज को लेकर, यानी कि विषम दिन को लेकर। एक सेकंड रुकिए। चलिए, विषम दिन की कहानी क्या है? ठीक है, विषम दिन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको एक चीज ये याद रख लेनी है कि आपको 7 का भाग करना है। ठीक है, 7 का भाग करना है। अब विषम दिन क्या होता है, विषम दिन के बारे में आप समझिए। विषम दिन का मतलब है कि मान लीजिए आज से, ठीक है, मान लीजिए 1 तारीख का सोमवार है। ठीक है, मान लीजिए 1 तारीख का आपका सोमवार है और आपसे पूछा है कि 9 तारीख का क्या होगा। ठीक है, 9 तारीख का क्या होगा? तो देखिए 1 तारीख का सोमवार है। ठीक है, 1 तारीख का सोमवार है और 1 से लेकर 7 दिन जब इसके पूरे हो जाएंगे, ठीक है, 1 से लेकर 7 दिन जब इसके 1, ठीक है, 1 से लेकर 7 दिन जब इसके पूरे हो जाएंगे, इस दिन क्या है? सोमवार। क्या है इस दिन? सोमवार है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें दिन, यानी कि जिस वीक से हम, जिस डे से हम बात करते हैं, जिस वार से हम बात करते हैं, उसके 7वें दिन, ठीक है, वही वार होता है। ठीक है, एक सोमवार। ठीक है, तो सोमवार से सोमवार 1 से लेके 8 तक, यानी कि 7 दिन के अंदर, ठीक है, 7वें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7वां दिन जो होता है किसी भी वीक से, वो वीक स्वयं, वो डे खुद होता है। ठीक है, अगर 1 तारीख को सोमवार है तो उसके 7 दिन बाद क्या होगा? सोमवार ही होने वाला है। ठीक है, अब मैंने पूछा 9 तारीख। ठीक है, तो सोमवार से सोमवार, यहाँ, ठीक है, सोमवार से सोमवार, तो ये क्या हो गई? वैल्यू क्या हो गई? विषम दिन की 0 हो गई। ठीक है, लेकिन हमें सोमवार से एक दिन और ऊपर एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, जिस दिन से हमारी बात चल रही थी उस दिन के बाद तक
ठीक है, हमें सेम वीक मिल गया, ठीक है, सेम डे मिल गया सोमवार, लेकिन उसके बाद जो हमें एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद जो हमें एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है वो क्या हो जाता है, हमारा विषम दिन हो जाता है। यानी कि समझ में आई होगी आपको, सोमवार से सोमवार, ठीक है, इसमें कोई विषम दिन नहीं है, सोमवार था, सोमवार यहां आ गया, तो विषम दिन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं है, सोमवार से कहानी शुरू हुई थी, सोमवार को ही खत्म हो गई। लेकिन अब बात करें भाई एक दिन और एक्स्ट्रा है उसमें, इसका मतलब ये है कि जिस दिन से हमारी बात चालू हुई, जिस दिन बात खत्म हुई, उसके बाद से हमारे पास एक दिन और एक्स्ट्रा है, वो क्या कहलाता है, हमारा विषम दिन कहलाता है। ठीक है, सपोज कर, अब देखिए मान के चलिए बात करते हैं 15 दिन की, ठीक है, मान लीजिए 15 दिन की बात चल रही है, तो 7 दूनी 14, ठीक है, बचा एक रिमाइंडर, तो एक दिन इसमें क्या हो जाएगा, एक दिन क्या हो जाता है इसके अंदर एक्स्ट्रा बचता है, ठीक है, एक दिन इसके अंदर क्या बचता है, एक्स्ट्रा बचता है। ये चीजें आपको क्वेश्चन समझ में आएगी, ठीक है। तो आप देखिए मैं आपको और क्या एक चीज बताना चाह रहा हूं, देखिए या तो रिमाइंडर, देखिए 7 दिन से लेके 7 दिन तक की कहानी होती है, ठीक है, 7 दिन से 7 दिन तक की कहानी होती है, तो 7 से 7 दिन की कहानी होगी, तो 7 का भाग, ठीक है, देखिए तो ऑड डे कैसे निकालते हैं, ऑड डे निकालने के लिए कुल दिनों की संख्या बटे 7, कुल दिनों की संख्या बटे 7, ठीक है। अभी मान के चलिए 1 तारीख को मैं बात कर रहा हूं, और अभी यहां पे हो गई 12 तारीख, ठीक है, 1 तारीख से लेकर 12 तारीख हो गई, तो इसमें कितने ऑड डे हो गए, 5, ठीक है, आप डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 5 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुल जो दिन है, कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग लगा के विषम दिनों की संख्या आपको बतानी है। अब आपको मैं क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं ताकि और इजीली आपकी जो है पिक्चर क्लियर हो पाए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ऑड डे की क्या कहानी है, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा डे, ठीक है, वीक के अलावा, ठीक है, जिस दिन से हमारा वीक, जिस दिन से काम चालू हुआ, जिस दिन वीक पे खत्म हो गया, ठीक है, 7वें दिन के अलावा जो भी वीक बचता है, यानी कि अगर आपकी दिनों की संख्या 7 से ऊपर आ रही है निकलकर, तो आप उसको 7 से भाग करेंगे, और 7 से भाग करने के बाद जो आपके ऑड डेज बचकर आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कौन सा डे है या कौन सा डे नहीं है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूं, ठीक है, चलिए ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए एक बार क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, क्वेश्चन 110% आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिएगा, यदि आज सोमवार है, ठीक है, यदि आज सोमवार है तो 16 दिन बाद कौन सा, यहां से पढ़ना मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यदि आज सोमवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, आज सोमवार तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मैंने बताया कुल दिनों की संख्या बटे 7, आपको इस तरीके से पहले ऑड डे निकाल लेने हैं, ठीक है। तो दिनों की संख्या 7 से ऊपर है, ठीक है, दिनों की संख्या 7 से ऊपर है, तो कैसे करना है आपको, 16/7, 16/7, और इसमें ऑड डे कितना निकल के आएगा, जब आप 16 में डिवाइड करोगे 7 से, तो ऑड डे कितने निकल के आएंगे, 2, रिमाइंडर की बात हो रही है यहाँ पर, 2 ऑड डे निकल कर आ चुके हैं, ठीक है, 2 ऑड डे निकल कर आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आप क्या पूछा उसने, कितने दिन एक्स्ट्रा निकल गए हमारे पास, 2 दिन एक्स्ट्रा निकल के हैं, 2 विषम दिन निकल कर आए हैं, तो उसने बोला है आज क्या है, सोमवार है, ठीक है, 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा निकल कर आए हैं, आज सोमवार है, तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि वो आगे का दिन पूछ रहा है, आने वाले दिनों की कहानी चल रही है, तो दो दिन हमारे पास एक्स्ट्रा निकल के आए, तो सोमवार तो हमारा है, सोमवार के बाद क्या, मंगलवार और बुधवार,
ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बुधवार। क्या आंसर होगा इसका, बुधवार। ठीक है, वापस से समझा दूंगा, लेकिन ये जो मैंने किया है उसको एक बार हम प्रैक्टिकल कर कर देख लेते हैं। मान लीजिए आज सोमवार है, आज क्या है, सोमवार, वो 16 दिन बाद की कहानी पूछ रहा है। तो यानी कि अगर आज सोमवार है, मान लीजिए आज सोमवार है, तो अगले 7वें दिन क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, 7 दिन इसमें हो गए। इस सोमवार से अगले सोमवार, अगले 7 दिन बाद भी क्या होगा, आज सोमवार है, ये हमको दिया हुआ है, इससे 7 दिन बाद भी सोमवार आएगा, 7 डे। इससे फिर 7 दिन बाद भी सोमवार आएगा, तो ये कितने हो गए, 7 डे हो गए। 16 दिन की कहानी पूछ रहा है वो, तो इसके बाद क्या होगा, मंगलवार होगा, और फिर अगले दिन क्या होगा, बुधवार होगा। तो इससे लेकर, तो यहां पे 7 दिन की कहानी हो गई 14 दिन। ठीक है, 14 दिन और 2 दिन ये। ठीक है, 2 दिन ये, तो क्या आ गया यहाँ पे, ऊपर बुधवार आ गया। दोबारा समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अभी अभी स्टार्ट हुआ है। तो 16 दिन, ठीक है, 16 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, आपको क्या करना है, टोटल दिन दिए हुए हैं, टोटल दिन मैंने लिखे, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया। ठीक है, तो हमें मंडे दिया हुआ था, मंडे के बाद 2 दिन एक्स्ट्रा और आ रहे हैं, मंगलवार और बुधवार। तो सोमवार में आपको क्या करना है, +2 ऐड कर देना है, जिसकी वजह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, यदि आज सोमवार है तो 16 दिन पहले कौन सा दिन था। वापस से सुनिए क्या कह रहा है, पहले जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि यदि आज सोमवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है कि आज सोमवार है तो 16 दिन पहले कौन सा दिन था। वही बात, आपको टोटल दिन दिए हुए हैं और 7 से ज्यादा दिन है। ठीक है, तो 16 को डिवाइड किससे कर लेना है, 7 से कर लेना है। रिमाइंडर कितना बच के आएगा, इसका रिमाइंडर इसमें 2 आएगा। ठीक है, तो पूछा क्या था, दिया हुआ है क्या है, सोमवार दिया हुआ है, वो पूछा 16 दिन पहले की कहानी बतानी है। तो 2 रिमाइंडर हमने निकाल लिए, तो इसमें क्या करना है, पहले के दिन, पहले यानी कि आज जो सोमवार का जो दिन है उससे पहले के दिन के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें क्या करना है, -2 कर देना है। तो आप 2 दिन पहले चले जाएंगे, तो जैसे सोमवार है आज, आप 2 दिन पहले चले जाएंगे। ठीक है, तो इस दिन तो क्या होगा, रविवार, और इस दिन क्या होगा, शनिवार। तो इसका जो रिप्लाई आंसर होगा वो क्या होगा, शनिवार। -2 क्यों किया, क्योंकि वो 16 दिन, आज से वर्तमान दिन से पहले के दिन की कहानी पूछ रहा है, तो इसलिए हमने इसमें 2 घटाया है। पहले हमसे 2 दिन बाद की कहानी पूछ रहा था, तो उसमें हमने 2 जोड़ दिया था। आई होप चीज आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिमिलर ही क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको एक बेसिक चीज, एक एक आइडिया आ जाए कि किस तरीके से चीजें करनी है। यदि आज सोमवार है तो 34 दिन बाद कौन सा दिन होगा। टोटल दिन क्या दिए हैं, 34 दिए हैं, 7 से ऊपर है, अधिक है, कर दीजिए। 7 1 7 चौक 28, 7 पंग 35, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, बचेंगे कितने, 6 दिन। ठीक है, 6 दिन आपके बचेंगे ऑड डे। और तो क्या है, सोमवार है, सोमवार दिया हुआ है, 34 दिन बाद का पूछा, यानी कि वर्तमान दिन जो दिया हुआ है सोमवार, उसके बाद की कहानी पूछे, कितने दिन, 6 दिन बाद। तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। 1 2 3 4 5 6, 6 जोड़ दिए। सोमवार के अंदर हमको 6 ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि 6 और डेज निकल कर हमारे पास आ चुका है। तो यानी कि अगर आज रविवार है तो आज से 34 दिन, आज सोमवार है तो आज से 34 दिन बाद रविवार होगा। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैक्सिमम जो ऑड डे आ सकते हैं हमारे पास, मिनिमम ऑड डे क्या होता है, मिनिमम ऑड डे जो है, मिनिमम ऑड डे हमारे पास 0 होंगे, 7 से 7 का डिवाइड कर दोगे 0 आ जाएगा। और मैक्सिमम ऑड डे हमारे पास जो निकल कर आएगा वो आएगा 6 दिन। ठीक है, मैक्सिमम ऑड डे जो हमारे पास निकल कर आएंगे 6 दिन आएंगे, क्योंकि जैसे ही 7वां दिन, ठीक है, 6 दिन निकल कर आएंगे, क्योंकि 7 से 7वें दिन से 7वां दिन तो 0 हमें मिल ही जाएगा। और मैक्सिमम हमारे पास क्या आएगा, 6 दिन हमारे पास मैक्सिमम ऑड डे आ जाएंगे। आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं आपके, तो आप इस तरीके से आपको अटेंड
करने हैं। ठीक है, अब देखिए, इस किसी महीने की 3 तारीख मंगलवार है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। ये बात चल रही है हमारा जब, ठीक है, किसी महीने की 3 तारीख मंगलवार है तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। आपको इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं वो देखिए आप। वो कह रहा है किसी महीने की 3 तारीख मंगलवार है, 3 तारीख क्या कह रहा है वो, मंगलवार कह रहा है, और 29 तारीख को कौन सा दिन, उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। आपको क्या करना है, पहले इन दोनों तारीखों के बीच में जितने दिन का अंतर है उस अंतर को आपको निकाल लेना है। तो 29 - 3 कितना हो गया, 26 दिन का अंतर है। ठीक है, 26 दिन का अंतर आ रहा है, 7 से ज्यादा है, डिवाइड कर दीजिए। कुल कितने दिन आ गए इन दोनों के बीच में, कितने दिनों का अंतर है, 26 दिन का अंतर है। ठीक है, हमें 29 तारीख को बताना है कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना है, इनके दोनों के बीच का अंतर निकाल लेना है, 7 से डिवाइड करना है, कितना आएगा, 7 या 21, 7 या 21। ठीक है, तो रिमाइंडर इसमें और डेज कितने बचे, 5 बचे, तो मंगलवार है। ठीक है, 3 तारीख से लेकर 29 तारीख को जाना है, यानी कि हमें इसको 5 दिन ऐड करने हैं, क्योंकि उसी 3 तारीख दिया हुआ है तो हमें 29 तारीख तक पहुंचना है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ना है। तो मंगलवार में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो देखिए क्या आएगा, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। तो यानी कि 29 तारीख को कौन सा वार होगा, 29 को होगा रविवार। ठीक है, एक चीज और समझिए इस क्वेश्चन को लेकर, देखिए 3 तारीख मैंने इसको घटाया क्यों है, वो मुझसे पूछ रहा है कि 29 तारीख के बारे में बताइए। 3 तारीख का तो हमें दिया हुआ है, 3 के बाद कितने दिन हो गए 29 तारीख तक पहुंचने के लिए, 3 और 7 दिन 10 तारीख हो गई, 10 और 10 20 तारीख हो गई, और 9 दिन हो गए, 10 और 7 17 और 9 26। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो मैंने सीधा आपको बताया, ये मैंने आपको बताया कि हम क्यों 29 तारीख तक पहुंचने के लिए हमने घटाया है, क्योंकि हमारे पास 26 तारीख तक पहुंचने के लिए, हमारे 29 तारीख तक पहुंचने के लिए हमारे पास बीच में 26 दिन थे। तो डायरेक्ट मैंने क्या किया, 29 में से 3 को घटाया, 26 दिन निकाले, 26 दिन 7 दिन से ऊपर थे, इसलिए मैंने उसको डिवाइड किया, 5 रिमाइंडर आया, मंगलवार में जोड़ा। क्यों जोड़ा, क्योंकि 3 से हमें आगे 29 तारीख तक जाना था, इसलिए मैंने जोड़ा। और उसके बाद हमें इसको क्या डेट मिल गई, उसके बाद हमें डेट मिल गई रविवार की। ओके, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी महीने की 5 तारीख अगर बुधवार है, किसी महीने की 15 तारीख अगर बुधवार है तो उस महीने की 12 तारीख कौन सा दिन होगा। ठीक है, अगर किसी महीने की 15 तारीख बुधवार है, ठीक है, 15 तारीख दिया हुआ है और 12 तारीख का पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, 2 तारीख दी हुई है, महीना उसने सेम दिया हुआ है, 15 में से 12 आप घटा लीजिए, बीच में कितने दिन गैप मिलता है, 3 दिन हो गए। ठीक है, 3 दिन 7 से कम है, इसलिए हमें क्या करना है, 7 का भाग वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा करना है। 15 तारीख अगर बुधवार है तो 15 से 3 दिन पहले, देखिए बुधवार है, ठीक है, बुधवार है तो 3 दिन पहले 15 में से माइनस आपको 3 करना है। बुधवार है, ठीक है, बुधवार है, कब का, 15 का, हमें 12 तारीख को पहुंचना है। एक कितना हो गया, बुधवार, मंगल, सोमवार और रविवार, यानी कि 12 तारीख को रविवार है। प्रैक्टिकल कर लेते हैं, 12 13 14 15, 12 को अगर रविवार है तो 13 को सोमवार होगा, 14 को मंगलवार होगा और 15 को बुधवार होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, तो 12 तारीख को कौन सा वार होगा, 12 तारीख को होगा रविवार।
चीज आपको समझ में आ गई, शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेकर चलेंगे क्वेश्चंस को। ओके, और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो 19 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा। ठीक है, 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो 5 मार्च को कौन सा वार होगा। देखिए अब इसमें क्या किया है उसने, सेम सन, ठीक है, पहले जो कहानी थी वो भी सेम मंथ की थी, ठीक है, सेम ईयर की कहानी थी, और ये भी सेम ईयर की कहानी है। तो जब, ठीक है, साल समान हो, कैसा हो, जब साल समान हो, तो उसने पूछा है 1 फरवरी का, उसने दिया हुआ है क्या, 1 फरवरी 1920 को वो कह रहा है गुरुवार, तो वो कह रहा है कि 1 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें ईयर समान है, ठीक है, इसमें ईयर समान है, तो और तारीख अलग अलग दिया हुआ है, मंथ भी अलग अलग दिया हुआ है। जब ईयर समान होता है तो उन क्वेश्चंस को करना इजी होता है, ठीक है। अब देखो आपको 1 फरवरी से लेके 1 मार्च तक जाना है। अभी जब हमने ये क्वेश्चन किए थे, ठीक है, अभी हमने ये क्वेश्चन किए थे, तो इसमें भी क्या था, ठीक है, इसमें क्या क्या था, मंथ सेम दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में मंथ भी सेम दिया हुआ था, इन क्वेश्चंस में मंथ भी देखो 15 तारीख 12 तारीख सेम महीने की बात चल रही थी, उस महीने की, ठीक है। तो हमने क्या हुआ था, दिनों का अंतर निकाला था, ठीक है। यहां पर भी हमें क्या करना है, महीनों का अंतर निकालना है, ठीक है, इसको करने के लिए, ताकि हम अपने आंसर तक, अपने उत्तर तक पहुंच पाए। लेकिन इसमें क्या चीज है कि आपको देखना है, इसमें महीना दिया हुआ फरवरी का, तो ये महीना जब फरवरी का दिया हुआ है, तो आपको पहले ये चेक कर लेना है कि भाई ये 29 दिन का इसमें मैं काउंट करके चलूं, या इसमें 28 डेज को मैं काउंट करके चलूं। तो आप देख लीजिए 1920, ठीक है, सेंचुरी ईयर नहीं है, तो 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि ये क्या है, एक लीप वर्ष है, ये क्या है, एक लीप ईयर है, इसलिए इसमें 29 की फरवरी काउंट होगी। 1 फरवरी से लेके 1 मार्च तक आपके कितने दिन हो गए, आप देख लीजिए, सॉरी 5 मार्च, ठीक है। तो 1 फरवरी से 28, 1 फरवरी से 29 फरवरी तक, 1 फरवरी तो दिया हुआ है, तो इसके बाद कितने दिन बचे, 28 दिन, एक सेकेंड, ठीक है। अब वो कह रहा है 1 फरवरी को 19, 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, वो आपको बताता हूं। टेलीग्राम चैनल आपको पीडीएफ नोट्स के लिए जरूर ज्वाइन कर लेना है, सारे अपडेट, सारे इंफॉर्मेशन आपको वहीं से मिलेंगे मेरे चैनल के। और चैनल अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, लग रहा है आपके लिए यूजफुल है, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों तक पहुंचा देना है। कमेंट कर कोई आपका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं, या पढ़ाई हुए में आपको कहीं कोई दिक्कत है, आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 1 फरवरी, एक सेकेंड, 28, ये क्या हो रहा है, ये कहाँ क्लिक कर दिया मैंने, इसको करते हैं डिलीट, ये रहा अपना पेन, ठीक है। 28 प्लस 5, 33, 7 चौक 28, 5, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लीजिएगा।
फाइन, देखिए 1 फरवरी से आपको 5 मार्च तक पहुंचना है। अगर मंथ सेम है, अगर मंथ सेम दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया आप उन दोनों तारीखों के बीच का डिफरेंस निकाल के उसको, अगर वो 7 से ऊपर है तो आप उसको डिवाइड कर देंगे और शेष जो दिन आएंगे और विषम दिन जो निकल कर आएंगे उसको जोड़ के या घटाकर आप उसको निकाल देंगे। लेकिन अगर आपका महीना अलग अलग है और ईयर सेम सेम में महीना अलग है और डेट भी अलग है तो आपको उसको किस तरीके से करना है, आपको पहले तो अपनी जो मंथ दिया हुआ है पहले उस मंथ की बात करते हैं। 1 फरवरी दिया हुआ है तो 1 फरवरी से हमें 5 मार्च की तरफ जाना है, आगे बढ़ना है। तो यानी कि जितनी भी ऑड डेज निकल कर आएंगे वो हमारे ऐड होंगे। सबसे पहले हमें ये पता चल गया। तो 1 फरवरी से पहले 29 फरवरी तक पहुंचे। पहले हम बात करते हैं फरवरी महीने की, फिर बात करते हैं मार्च महीने की, और इन दोनों को हमें ऐड करना है। फरवरी में 29 तक पहुंचना है, एक दिया हुआ है तो 28 दिन बचे, ठीक है। और 5 मार्च तक की बात करनी है तो 5 मार्च ये हो गए 33, ठीक है। वापिस से सुन लीजिएगा, 1 फरवरी से हमें 5 मार्च तक जाना है। 1 फरवरी से 5 मार्च तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फरवरी में 28 दिन बचे, 1 तारीख तो दी हुई है, 28 दिन बचे, ठीक है। तो 28 दिन ले लिए। पूछा कितनी तारीख का है, 5 मार्च का, तो इसको हम पूरा एज इट इज लिख लेंगे। या तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जिस तारीख का हमसे पूछा जाता है उस तारीख को हम एज इट इज लिख लेते हैं, या फिर आप ऐसे समझ लीजिएगा कि 28 से 1 फरवरी से 5 मार्च तक जाना है तो 28 दिन तो फरवरी में बचे और कितने दिन मार्च के हो गए, 5 दिन मार्च के हो गए, ठीक है। तो 28 और 5 33, 7 दिन से ये हमारे दिन निकल कर आ गए, टोटल दिन 7 जो है। 7 का आपको उसको डिवाइड करना है, 7 चौक 28, बचेंगे 5। इसमें जो ऑड डेज बचे, ऑड डेज निकल के जो आएंगे वो होंगे कितने, 5 ऑड डेज इसमें आएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हमको, गुरुवार दिया हुआ है, आगे बढ़ना है। फरवरी से मार्च में पहुंचे तो गुरुवार में हम 5 जोड़ देंगे, और गुरुवार में जब आप 5 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, आपका आंसर निकल कर आएगा मंगलवार, ठीक है। करके भी बता देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गुरुवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, ठीक है। तो 5वां दिन क्या हो रहा है, मंगलवार हो रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, मंगलवार आएगा। और अगला जो क्वेश्चन है ये पैटर्न अलग है, ये भी सेमी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, आपके ऊपर छोड़ता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सेमी तरीके से क्वेश्चन होगा। इसमें 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। अब आप देखिए, इसमें फरवरी का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि फरवरी मार्च से पहले जा चुकी है। हमें केवल जो काउंट करना है वो मार्च से लेकर नवंबर तक के बीच का करना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगी। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छे से मैंने बहुत प्यार से समझाया है। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, टेलीग्राम चैनल पर वो सॉरी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिए, सारी पीडीएफ सारे नोट्स आपको वहीं से प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए विदा लेते हैं। आईटी रिक्रूटमेंट का जो वीडियो बना दिया गया है उसका मैंने लिंक लगवा दूंगा उसका मैं, आप वहां से वो रिक्रूटमेंट देख लीजिएगा। आईटी वालों के लिए बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट आया है। तो चलिए विदा लेते हैं, मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।